झीलों की नगरी उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार सुबह से बैठकों का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। इन बैठकों में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव रखे। इस दौरान वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोजन की कड़ी में दोपहर बाद सिटी पैलेस के माणक चौक में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही मेहमानों को राजस्थान की संस्कृति और कला से भी रूबरू करवाया जा रहा है। वहीं सम्मेलन के लिए पहुंचे विदेशी मेहमान इस दौरान शॉपिंग भी करते हुए नजर आए। झीलों की नगरी उदयपुर में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी थी। 29 देशों के 45 शेरपा अलग अलग देशों से यहां पहुंच चुके हैं। पहले दिन का जो प्रोग्राम था वो अच्छे से मैनेज हुआ और उनकी चर्चाएं हुई। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो पहला दिन सोमवार से शुरू होता है। आज होटल फतेह प्रकाश में सुबह से सारे देशों के शेरपा अलग अलग तरह से इकोनॉमिकल फोरम पर बैठकर कई प्रकार के मंथन कर रहे हैं। आइए जानते हैं राजस्थान पत्रिका के संपादक अभिषेक श्रीवास्तव जी से क्या कहना है इनका। उमेश जी, जैसा कि आपको पता है 20 देश हैं, उसके अलावा 9 आमंत्रित देश हैं। जब इनके शेरपा बैठेंगे तो ये ग्लोबल इश्यूज पे चर्चा करेंगे। आज ये सुबह से जो चर्चा हो रही है उसमें भारत ने इसकी रूपरेखा तय की है। इस बार पहली बार ऐसा है और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि G20 के इतिहास में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। हमारे देश के लिए अहम यह है कि हम विश्व के नेता बनने की तरफ अग्रसर हैं। यहाँ से जो मसौदे तय होंगे, इसके बाद जो राजनयिक बैठक होगी, जो पॉलिटिकल डायलॉग दिल्ली में शिखर सम्मेलन में 2023 सितंबर में होगा, वो तय करेगा कि हाँ विश्व जो है वो कहाँ जाएगा। विश्व की जो 78% व्यापार है वो किस दिशा में बढ़ेगा। विश्व की 85% GDP जो है वो किस दिशा में ग्रोथ करेगी। जो कल जैसे अमिताभ कांत जी से जब हम लोग की बात हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जो है इस बार के उसने 12 मंत्रालयों की टीम ने मसौदा तैयार किया है। उसको 15 से 20 दिन पहले इन सभी संबंधित शेरपाओं को भेजा। इन्होंने इसको अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अब जो है वो इसमें से ड्राफ्ट तैयार करेंगे, किन बिंदुओं पे हमें आगे बढ़ना है। उनके देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कैसे बात करेंगे। जी सवाल सर मेरा ये है कि बेसिकली इसको ये कहा जा सकता है कि भारत जो है अब उस स्थिति में आ गया है कि G20 जैसे बड़े संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत का प्रभाव जो है वो पूरी दुनिया पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि छाता जा रहा है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि उदयपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के बढ़ते प्रभाव का यह गवाह बन रहा है। यानी कि जब कल अमिताभ कांत ये बोल रहे थे कि उदयपुर जो है वो विश्व की सबसे सुंदर नगरियों में से एक है, यानी कि सबसे खूबसूरत शहर। जब मेहमान यहाँ आए तो उन्होंने सीधे यहाँ की प्रकृति को देखकर, यहाँ की झीलों को देखकर, यहाँ के स्वागत और अतिथि सत्कार को देखकर कहा कि हम स्वर्ग में हैं। तो उदयपुर ने वाकई जिस हिसाब से प्रबंधन किया ये अपने आप में काबिले गौर है। आपने देखा होगा कि जैसे ही इसकी सूचना आती है कि G20 सम्मेलन शेरपा जो ट्रैक है उसकी बैठक उदयपुर में होगी, उसके बाद तैयारियों का जो सिलसिला चलता है वो अपने आप में सराहनीय रहा। पूरे उदयपुर के वासी एक साथ आए, एक जाजम पे आए, कहीं से कोई विरोध, कुछ प्रदर्शन या कुछ भी नहीं। जो तमाम तरह की संभावनाएं, आशंकाएं थी वो इसको दरकिनार करते हुए उदयपुर ने एक ऐसा स्वागत दिया है जो दूसरों के लिए नजीर बन गया। और जो ये बुकलेट बनेगी उसमें ये बताया जाएगा कि उदयपुर से आप सीखिए, उदयपुर कैसे सत्कार करता है, कैसे स्वागत करता है। आप जब सोचिए कि जापान के जब शेरपा कल एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उतरने के साथ वो बच्चों को देखते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि तुरंत वो सेल्फी लेते हैं उनके साथ। भारत के पास ऐसा क्या फंडा आप मान सकते हैं, क्या हो सकता है आगामी इकोनॉमिकल रिजोल्यूशन के लिए या रिवाइजिंग के लिए कि जो पूरी दुनिया पर अपने आप में एक साबित होगा। जैसे जो भारत है वो किसी जमाने में ऐसा कहा जाता था कि हम विश्व गुरु रहे हैं, क्या वाकई हम उस दौर को वापस ला पाएंगे? बिल्कुल। कोविड काल ने भारत को बहुत कुछ सीखने के लिए दिया। अभी जैसे कल हमारे जो भारतीय शेरपा है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में हम क्लियर कट लीडर हैं और भारत जो है वो विश्व को डिजिटल इकोनॉमी के विषय में बताएगा, पढ़ाएगा। दूसरा जो है
वर्तमान में जो रिसेशन का दौर चला और तमाम तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई विश्व की, यूक्रेन रसिया का वार है। कल जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि यूक्रेन और रसिया के वार के बाद जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस आया है उसको कैसे डील करेंगे ये देश, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये शेरपा ट्रैक जो है वो अर्थव्यवस्था को लेकर ही गंभीरता से चर्चा करता है और निश्चित तौर पे भारत इसमें एक अहम कड़ी निभाएगा। हम ये कहीं न कहीं हम ये व्यवस्था करेंगे, हम ये देखेंगे, ये प्रस्ताव बनाएंगे कि ये जब ग्लोबल लीडर्स एक साथ बैठें, एक जाजम पे आए, तो वो इस पे चर्चा करें और एक दिशा दें विश्व को। तो निश्चित तौर पर भारत जो है विश्व की इकोनॉमी को आने वाले समय में नियंत्रित करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।